नमस्ते और स्वागत है सत्य सनातन धर्म चैनल पर। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की कहानी और शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन अभी भी अपनी दुविधा और मोह में फंसे हुए थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वे अपने मित्रों, गुरुओं और परिजनों को युद्ध के लिए तैयार देखते हुए सोच में डूबे हुए थे। अर्जुन ने अपनी समस्या को श्री कृष्ण के सामने रखा और कहा कि उन्हें इस युद्ध में कोई लाभ नहीं दिख रहा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं अपने ही परिवार और प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देख रहा हूं। यह विचार मुझे बहुत कष्ट देता है। अगर मैं इस युद्ध में जीत भी जाता हूं तो भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। यह युद्ध तो हमारे अपने परिवार और प्रियजनों की हत्या से भरा होगा। मैं कैसे इस तरह के युद्ध में भाग ले सकता हूं? अर्जुन की यह दुविधा और मोह की स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें सांख्य योग का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि उनका कर्तव्य एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में युद्ध करना है। अर्जुन, एक योद्धा के लिए अपने धर्म का पालन करना सर्वोपरि है। अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो यह तुम्हारे लिए पाप होगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा अमर है और केवल शरीर का नाश होता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। वह अजर, अमर और अनश्वर है। तुम्हें आत्मा का सत्य समझना चाहिए। आत्मा अजर अमर है, इसलिए मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मोह और अशांति से मुक्त रहना चाहिए। मोह और अशांति मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। तुम्हें इनसे मुक्त होकर सही निर्णय लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग और ध्यान की महत्ता बताई। योग और ध्यान से मन की शांति प्राप्त होती है और यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उन्हें योग का अभ्यास करना चाहिए ताकि उनकी मानसिक स्थिति स्थिर हो सके। श्री कृष्ण ने बताया कि सर्वोच्च सत्य को समझना और उसे अपनाना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। तुम्हें आत्मा को जानना और उसकी शांति प्राप्त करना चाहिए। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि कर्म करना हमारा धर्म है और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया। कर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि निष्काम कर्म से ही मनुष्य सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं ने अर्जुन को आत्मज्ञान और मानसिक शांति प्रदान की। उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेशों को समझा और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने अपने मोह और अशांति को त्याग दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। अध्याय 2 की समग्र सीख। दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि कर्तव्य का पालन महत्वपूर्ण है। आत्मा का सत्य जानना आवश्यक है। मोह और अशांति से मुक्त रहना चाहिए। योग और ध्यान का महत्व समझना चाहिए। कर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म का पालन करना चाहिए। तो ये थी भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की कहानी और शिक्षाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।